विश्वास करती हूँ आप सब बहुत खुश और अच्छे से हो करके। हम अपना ऑनलाइन संडे स्कूल स्टार्ट करते हैं प्रेयर के द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम तेरी सन्निधि में आते हैं पिता। हमें तो आशीषित करना पिता परमेश्वर। प्रभु, जो हमें संडे स्कूल में सीखते हैं हमारे जीवन में अनुग्रह का कारण होने पाए पिता। और जो जो ये लाइव को देखते हैं सबों को तो आशीषित करना, सबों को तो अनुग्रह देना, सब बच्चे को बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा देना पिता। और जो जो अगर कोई रोग में हो सबों को तो रोगों से चंगा देना। तेरे वचन में लिखा है पिता कि तेरे छूने से रोगी चंगे होते हैं, तेरे छूने से रोगों से मुक्ति होता है पिता परमेश्वर। हर एक जो दुख में है, अशांति में, सबों को तू शांति प्रदान करना पिता परमेश्वर। जो बच्चे जहाँ कहीं भी है सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अब शिवा हमें एक्शन सॉन्ग और सॉन्ग सिखाएंगे। आप लोगों को याद है कल मैंने एक एक्शन सॉन्ग सिखाया था? कौन सा एक्शन सॉन्ग सिखाया था याद है? कल मैंने एक एक्शन सॉन्ग सिखाया था, टॉकिंग टू जीसस दैट इज़ प्रेयर। ये वाला गाना मैंने आपको सिखाया था, वो हम एक बार और करेंगे। Talking to Jesus, that is prayer. Hearing His voice, that is prayer. Sharing your worries, that is prayer. Sharing your joys, that is prayer. I'm gonna speak up, I'm gonna jump up, I'm gonna raise up my voice is prayer. I'm gonna speak up, I'm gonna jump up, I'm gonna raise up my voice is prayer. Sha-la-la, 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 la-la-la-la. Sha-la-la, 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 la-la-la-la. Talking to Jesus, that is prayer. Hearing His voice, that is prayer. Sharing your worries, that is prayer. Sharing your joys, that is prayer. I'm gonna speak up, I'm gonna jump up, I'm gonna raise up my voice is prayer. I'm gonna speak up, I'm gonna jump up, I'm gonna raise up my voice is prayer. Sha-la-la, 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 la-la-la-la. Sha-la-la, 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 la-la-la-la. Talking to Jesus, that is prayer. Hearing His voice, that is prayer. Sharing your worries, that is prayer. Sharing your joys, that is prayer. I'm gonna speak up, I'm gonna jump up, I'm gonna raise up my voice is prayer. I'm gonna speak up, I'm gonna jump up, I'm gonna raise up my voice is prayer. Sha-la-la, 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 la-la-la-la. Sha-la-la, 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 la-la-la-la. Sha-la-la, 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 la-la-la-la. Sha-la-la, 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 la-la-la-la. अब हम एक नया गीत सीखेंगे। एक नया गीत है, यीशु तेरे दिल में आना चाहता है। लिरिक्स आपको कमेंट में मिलेगा, उसको देख के आप मेरे साथ गाइए। यीशु तेरे दिल में आना चाहता है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है। आसमां का राजा तुझको चाहता है। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले
चाहता है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है। आसमां का राजा तुझको चाहता है। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। अंधियारे जहां में हम सब खो गए थे, सृष्टिकर्ता से जुदा हम सब खो गए थे। आया वो आसमां से मुक्ति का द्वार बनके, नफरत को मिटाने आया वो प्यार बनके। देने जिंदगी वो तुझको चाहता है। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। अंधियारे जहां में हम सब खो गए थे, सृष्टिकर्ता से जुदा हम सब खो गए थे। आया वो आसमां से मुक्ति का द्वार बनके, नफरत को मिटाने आया वो प्यार बनके। देने जिंदगी वो तुझको चाहता है। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। यीशु आया है देने जिंदगी, यीशु आया है देने हर खुशी। यीशु आया है देने जिंदगी, यीशु आया है देने हर खुशी। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। यीशु तेरे दिल में आना चाहता है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है। आसमां का राजा तुझको चाहता है। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। अंधियारे जहां में हम सब खो गए थे, सृष्टिकर्ता से जुदा हम सब हो गए थे। आया वो आसमां से मुक्ति का द्वार बनके, नफरत को मिटाने आया वो प्यार बनके। देने जिंदगी वो तुझको चाहता है। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। तू खोल दे दिल अपना,
ना तू मान ले, उसका कहना। अब मैं एक एक्शन सॉन्ग सिखाऊंगी। आपको शायद याद होगा वी वांना सी जीसस लिफ्टेड हाई, ये गाने में मैं आपको एक्शन सॉन्ग करवाई थी। ये एक बार और ये वाला एक्शन सॉन्ग करेंगे। वी वांना सी जीसस लिफ्टेड हाई, a banner that flies across this land, that all might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step, moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds can troubling down and down and down and down. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see Jesus lifted high, little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds can troubling down and down and down and down. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step, moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds can troubling down and down and down and down. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. एक और गीत गाएंगे। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। ये गीत को हम एक साथ, आप लोग भी मेरे साथ ये गाना गाइए।
प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। मुझको ना छेड़ो टांग मत खींचो, मुझको तुम तंग ना करो। मुझको ना छेड़ो टांग मत खींचो, मुझको तुम तंग ना करो। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। अपने ही हाथों से मुझको संवारा, अपनी समानता में मुझको रचाया। जैसा भी हूँ अनमोल हूँ, जैसा भी हूँ अनमोल हूँ, ऐसा ही अच्छा लगता हूँ, ऐसा ही अच्छा लगता हूँ। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। प्रभु ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही अच्छा लगता हूँ। नन्हे मुन्ने बच्चों तुम आओ, गाएंगे खुशियों के गीत। नन्हे मुन्ने बच्चों तुम आओ, गाएंगे खुशियों के गीत। प्यार भरा रूह में साथ साथ जोड़ के, प्यार भरा रूह में साथ साथ जोड़ के। नन्हे मुन्ने बच्चों तुम आओ, गाएंगे खुशियों के गीत। नन्हे मुन्ने बच्चों तुम आओ, गाएंगे खुशियों के गीत। खुदा ने बनाया ये दिन है, क्यों न गाए और नाचे खुशी से। खुदा ने बनाया ये दिन है, क्यों न गाए और नाचे खुशी से। बोलने में खुशी से, पढ़ने में खुशी से, खेलने में खुशी से, हर बातें खुशियों से कर ले। बोलने में खुशी से, पढ़ने में खुशी से, खेलने में खुशी से, हर बातें खुशियों से कर ले। नन्हे मुन्ने बच्चों तुम आओ, गाएंगे खुशियों के गीत। नन्हे मुन्ने बच्चों तुम आओ, गाएंगे खुशियों के गीत। खुदा ने बनाया ये दिन है, क्यों न गाए और नाचे खुशी से। खुदा ने बनाया ये दिन है, क्यों न गाए और नाचे खुशी से। बोलने में खुशी से, पढ़ने में खुशी से, खेलने में खुशी से, हर बातें खुशियों से कर ले। बोलने में खुशी से, खेलने में खुशी से, पढ़ने में खुशी से, हर बातें खुशियों से कर ले। नन्हे मुन्ने बच्चों तुम आओ, गाएंगे खुशियों के गीत। नन्हे मुन्ने बच्चों तुम आओ, गाएंगे खुशियों के गीत। नन्हे मुन्ने बच्चों तुम आओ, गाएंगे खुशियों के गीत। नन्हे मुन्ने बच्चों तुम आओ, गाएंगे खुशियों के गीत। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आपको ये सॉन्ग और
सॉन्ग पसंद आया होगा। देखिए आप, ये बच्चे लोग भी प्रभु का महिमा और आराधना कैसे कर रहे थे। प्रभु ये बच्चे लोग को आशीर्वाद करे और आप भी हमारे साथ ये ऑनलाइन संडे स्कूल में हम विश्वास करते हैं कि आप भी परमेश्वर की महिमा करते होंगे। अब हमारे बीच में आज की संडे स्कूल में एक गेस्ट है, एक दीदी है जो हमारे बीच में आएगी और परमेश्वर की वचन और स्टोरी बोलेगी। परमेश्वर उनको आशीर्वाद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाय बच्चे लोग, आप लोग कैसे हैं? सब लोग खुश है ना? कितना अच्छा सुंदर गीतों को गाने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। इतना आशीषमय गीत गाने के लिए और एक्शन करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं भी पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, इनके कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने मुझे इसके लिए स्वागत किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इन बच्चों के साथ कुछ समय बिताना मेरे जीवन में बड़ा आशीष का कारण रहा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहूँगी ये बच्चे लोग बहुत ही परमेश्वर के लिए और ऊंचाई पद पर जाने के लिए प्रभु इन लोगों की सहायता करने पाए, और आप लोगों को भी मिलने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। और देखो कितने अच्छे से प्रभु यीशु मसीह आप लोग को प्रेम करता है करके उन गीतों के द्वारा आप लोग को बताया। और मैं भी आप लोग को बताना चाहूँगी, मेरे प्यारे बच्चे लोग, परमेश्वर को प्रेम करें। मुझे दिया गया एक कहानी बोलने के लिए मुझे बताया गया, तो मैं आप लोग को एक कहानी बताना चाहूँगी। आप लोग सब कहानी सुनना पसंद करते हैं ना? ध्यान से सुनिएगा ना। मैं आप लोग को एक राजा के महल की ओर ले जाना चाहती हूँ। एक गांव में एक राजा था। उस राजा के साथ कुछ सेवक गण भी थे। उस गांव में वो अपना राज करते करते कुछ दिन के बाद वो बाहर की ओर जब जा रहे थे, वहां एक बच्चा को देखा जो 8-9 साल का बच्चा था। उसको देखकर वो राजा बड़ा ध्यान से उसको देखने लगा। जब जब ये राजा जाता था, उस बच्चे को देखकर इनका मन तरसता था। लेकिन कितने लोग इस राजा के महल में आते हैं, खाते पीते सब कुछ करते हैं, लेकिन इस बच्चे को कोई नहीं पूछता था। लेकिन एक दिन ये राजा का नजर उस बच्चे के बच्चों के ऊपर नजर पड़ा। उस बच्चे को बुलाकर पूछा कि आप कहाँ से हैं बेटा? तो बच्चा बोलने लगा कि मेरा ना कोई है। पहले वो डरने लगा, ये तो राजा है और राजा मुझसे आके पूछ रहा है। वो डरने लगा। फिर भी पूछने के कारण उसने बताया कि मेरा कोई नहीं है, ना मेरे पापा है ना मेरे मम्मी है, कोई नहीं है, मैं तो एक अनाथ हूँ, मुझे नहीं मालूम मेरे मम्मी पापा कहाँ है करके। राजा को बहुत दया आई उस बच्चे के ऊपर, और उस राजा ने उस बच्चे को बोला चलो मेरे महल में। डर गया, मुझे कहाँ लेके जाएंगे? मेरा इतना फटा कपड़ा को लेकर इतना गंदा अवस्था में मैं कैसे इस महल में जाएंगे? और फिर भी राजा की बात सुनकर वो बच्चा राजा के पीछे पीछे उस महल में चला गया। वो वहां जाने के बाद लोग, उसके जो सेवक गण थे उस महल के अंदर, सब देखने लगे, क्या हमारे राजा पागल हो गए क्या? देखो एक भिखारी बच्चे को लेकर आ रहा है जिसका कपड़ा भी गंदा है। ये देखकर एक दूसरे के बीच में बात हुई, सच में हमारा राजा तो पागल हो गया है। लेकिन किसी की बातों को नहीं ध्यान दिया, राजा ने भी नहीं दिया और ना उस बच्चे ने, क्योंकि उसको मालूम था मुझे इस सेवकों ने तो नहीं बुलाया, मुझे तो वो राजा ने बुलाया और इस महल में लेकर बुलाया है। तो वो बड़े हिम्मत के साथ गया। उसने एक सेवक को बुलाकर बोला चलो इसको अच्छा कपड़ा दिया जाए, इसको नहलाओ, इसको साफ करो, इसको अच्छा कपड़ा दिए, इसको खाना दे सब। ये बच्चे इतना खुश होकर बोला कि मेरे को तो ये कभी मिला नहीं, अच्छा भोजन नहीं, अच्छा कपड़े नहीं। ये तो कहने लगा, दूसरों के बीच में फूट शुरू हो गया कि राजा को क्या जरूरत है, ये सब तो हमको जरूरत था, ये सब हमको देना चाहिए, राजा किसी और को दे रहा है करके। लेकिन देखो उनके बीच में चर्चा को देखकर राजा एक पूछा कि क्या बात है आप लोग के बीच में जो बात चल रहा है? तो इन लोगों ने राजा से बोलने के लिए, वो लोग डर गए कि कैसे राजा को बोले कि राजा तुम पागल हो गए हो क्या, इस बच्चे को लेकर आ रहे हैं करके। लेकिन फिर भी उनकी बातों को समझ के वो राजा ने क्या किया, उस बच्चे से बोला कि बेटा आप मत डरना, क्योंकि आपको तो मैंने बुलाया, मेरे महल के लिए मैंने बुलाया, आप मेरे यहाँ अच्छे से रह सकते हैं। तो उसको ये लगा कि जब मेरे को बुलाकर अंदर किया है तो राजा का हर काम के लिए ये बच्चा दौड़ दौड़ कर हर काम के
चला जाता है। जितना वो सेवक लोग नहीं करते उससे ज्यादा ये बच्चा करने लगे, और इसको देखकर उस सेवकों को इस बच्चे से क्या हुआ, जलन होने लगा। और ऐसे में कहें कि राजा हर गलती को इस बच्चे के ऊपर बोलने लगे, इस बच्चे ने ऐसा किया है। लेकिन राजा जानता था कि वो बच्चे ऐसा नहीं कर सकता करके। लेकिन एक दिन राजा ने भी ठान लिया, कौन मेरी आज्ञा का पालन करता है मैं देखूं, कौन मुझसे ज्यादा प्रेम करता है करके देखना चाह रहा था। एक दिन राजा को ऐसा सूझा, उसने क्या किया, जाके सब सेवकों को और उस बच्चे को अपने पास बुलाया और इस प्रकार बोला कि देखो मेरे पैर में एक घाव हो गया है, अब उस घाव को ठीक करना है। तो डॉक्टर मुझे बोला गया है कि इस घाव को कोई दवाई से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक व्यक्ति मेरे पास आकर उस घाव को चूसना पड़ेगा, तब वो घाव ठीक होगा करके ये, और जो व्यक्ति उस चूसेगा वो व्यक्ति मर जाएगा। राजा का ये बात सुनकर सब लोग सोचने लगे, मैं नहीं, सब एक दूसरे को बोले, मैं मरना नहीं चाहता, बोलने लगे। लेकिन राजा को सीधा सीधा बोलना, वो लोग क्या किए, डरने लगे कैसे बोले। लेकिन ये सारी बात को देखकर वो बच्चा देखता रहा। उसकी जब बारी आई, वो सब लोग बोलने लगे कि हाँ हम क्या करेंगे, उस बच्चे से बोलेंगे, क्योंकि हमारा तो परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे सब कुछ है, हमको देख रेख करना है, सब कुछ है, लेकिन इसको तो कोई नहीं है, इसका भले जान जाने दे। ऐसा सोचकर सबने ठान कर एक एक को राजा ने बुलाया, तो सबने अपना अपना बहाना बनाकर चला गया। लेकिन वो बच्चा क्या किया, दौड़ कर आके राजा से बोला, राजा यदि आपका घाव मैं यदि चूसूं तो आप बच जाएंगे, तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा बोला क्यों, तो बोला कि नहीं, आप देश के राजा हैं, मेरा तो कोई नहीं, आप मेरे पिता हैं, मैं एकदम अनाथ था, आपने मुझे बचाया, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस घटना से बचा सकूं, ताकि मेरे पीछे कोई नहीं लेकिन आपके पीछे पूरी प्रजा है, इसलिए मैं ये करने को तैयार हूँ। राजा बहुत खुश हो गया, सबको बोला देखो इस बच्चे को, और बुलाया तो सब लोग खुश हो गए, चलो मरेगा तो ये बच्चा मरेगा, हम लोग बच जाएंगे। लेकिन राजा ने इस बच्चे को देखते हुए राजा ने क्या बोला, चलो आ जाओ, सब लोग बाहर देख रहे हैं ये बच्चा मर जाएगा, इसका लाश बाहर लेके आएंगे। लेकिन वो राजा का चाल देखो, राजा ने बोला अच्छा तुम चूसना चाहते हो ना मेरे घाव को, मेरे कमरे में आइए करके उसको कमरे में बुला लिया, और बाहर सब लोग देख के बैठे हैं कि ये बच्चा तुरंत मर जाएगा करके। लेकिन पता है क्या हुआ उसके साथ, जब वो गया और उसका घाव को, वो पट्टी को खोलने शुरू किया, बहुत बड़ा पट्टी बांध कर रखा है पैरों में, उसने धीरे धीरे खोल के क्या करा, चूसने लगा। सब खिड़की से उधर उधर से सब झांकने लगे कि क्या ये मर गया है क्या क्या करके। लेकिन जैसे जैसे उस घाव को वो क्या करा, पट्टियों को खोल कर चूसने लगा, उसको इतना मीठा लग रहा है। पता है क्यों उसको मीठा लगा, राजा भी उसको देखता रह गया, वो इतना मस्त चूस रहा है। आपको पता है वो क्यों चूस के वो खुश होता गया, क्योंकि उसके राजा के पैर में घाव नहीं थे। उसके राजा के पैर में क्या राजा ने किया था, एक अच्छा पका हुआ आम को रखा था, एक अच्छा आम को रखा था चूसने वाला। वो चूसता गया इतना मीठा, और उसके बाद वो इतना खुश होकर कूदते बाहर आ गया। सब बोले ये नहीं मरा। तो राजा ने एकदम ऐलान कर दिया, आज से जो कुछ भी मेरा है इस बच्चे का रहेगा, क्योंकि ये अपना जान खोकर मुझे बचाने के लिए तैयार हो गया। सब लोग पूछने लगे कैसे तू ऐसा किया। तो देखिए हम क्या सीखे इसमें से, कि वो उस घाव को किसने किया, राजा ने किया। राजा का आज्ञा का पालन कौन करता है देखने के लिए राजा ने किया। लेकिन सारा सेवक लोग वहां हार गए, लेकिन वो बच्चा उसने खुद अपना जीवन देने को तैयार हो गया। ऐसे ही हम इससे ये बात को सीख सकते हैं। आपको समझ में आया कि इसमें क्या सीख मिली है। देखो उस राजा की बात को मानकर, उसको ये पता था कि मेरा कोई नहीं था, मैं अनाथ था, उस समय मुझे वहां से इस महल के अंदर लेकर आया है। तो मेरे प्रियो, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी तो गलतियां करते हैं, पाप के दलदल में थे, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कितना प्यार किया।
आपसे प्यार कर कर आपको प्रभु यीशु का राहों पर लेकर आया, क्या आप उसके आज्ञाकारी बनेंगे? मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ, उस बालक की नहीं, राजा का आज्ञा का पालन किया। भले मेरी मृत्यु हो जाए, भले मेरा कुछ भी हानि क्यों ना हो मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन मैं उस राजा को बचाऊंगा करके, क्योंकि उसने मुझे बचाया है। तो मेरे प्रियो, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसी प्रकार वो राजा ने जैसे बालक को बचाया ना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने काल्वरी क्रूस के द्वारा आपको और मुझे बचाया। मेरे प्रियो, तुम देखिए, उस बच्चे की नहीं, हमें भी क्या होना चाहिए? आज्ञाकारी बनना चाहिए। किसकी आज्ञाकारी? परमेश्वर की आज्ञाकारी होना है, फिर माता पिता का आज्ञाकारी होना है, फिर अपने गुरुओं का आज्ञाकारी होना है, हमसे बड़ों का आदर भी करना है। मम्मी पापा अपन से बोलते हैं, प्रार्थना किया? हाँ मैंने प्रार्थना कर लिया। बाइबल पढ़ा? हाँ मैंने बाइबल पढ़ लिया। लेकिन क्या करते हैं हम? कई बार मम्मी पापा को झूठ बोलकर हम अपने काम में निकल जाते हैं और मम्मी पापा से बोलते हैं कि हमने सब कर लिया करके, लेकिन मम्मी पापा नहीं देखे होंगे आपको, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आज्ञाकारी बनकर माता पिता जो आपको बोलते हैं वो उसका आज्ञा कीजिए और पालन कीजिए, तब यीशु आपको बहुत प्यार करेगा। आपके हर जरूरतों को आपको पूरा पूरा कर कर आपको बुद्धि ज्ञान जो कुछ, हम कई बार बोलते हैं हमें गाने का ये नहीं है, हमें टैलेंट नहीं है, हमें प्रार्थना नहीं करना आता। आपको जैसे आता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा आता है वैसे आप कीजिए, तब परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। कभी भी बाइबल पढ़ने से छूटना नहीं। हर रोज सुबह शाम बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, तब आपका भविष्य अच्छा होगा। कितना अच्छे गीतों को, कितने अच्छे या एक्शन सॉन्ग को हम सीख रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में भी लागू कीजिए। कभी भी आज्ञा का पालन को ना तिरस्कार करते हुए हमेशा हम दूसरों का आज्ञाकारी बने, परमेश्वर का आज्ञाकारी बने। तब क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहुत आशीष देगा। मैं बहुत खुश हूँ इस संगति में आके आप लोग को मिलने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, हे जवानों, आपके जवानी में मनमानी कर, जो कुछ आपका मन, आनंद करो, खुश रहो, सब कुछ करो कह रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सबका एक न्याय होगा। मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर ने हमको हर चीज का अनुमति दिया है, हर चीज के लिए हमको अनुमति दिया है कि आप सही मार्ग, गलत मार्ग, दोनों मार्ग हमको दिया है और परमेश्वर ने हमको ही दिया है क्या? आप खुद चुनो। तो मैं आपको बताऊंगी सही मार्ग ही चुनना, क्योंकि गलत मार्ग चुनने से हमेशा वो विनाश की ओर जाएगा, लेकिन आप सही मार्ग को चुनेंगे वो स्वर्ग की ओर, आपको सही मार्ग की ओर ले जाएगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि ये सही मार्ग पर चलने से क्या होगा। हो सकता है आपको दोस्त लोग कम मिल जाए, हो सकता है आपसे कोई दोस्ती ना करें, कोई आपसे बात ना करें, लेकिन आप प्रभु को प्रार्थना करने वाले, आप परमेश्वर के वचन को सीखने वाले हैं ना, तो कहीं भी आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, कहीं भी आप पराजित नहीं होंगे। हो सकता है कि आपको लोग बोलेंगे इतना बुद्धू है, आपसे कुछ नहीं बनता, ये तो बिल्कुल मूर्ख है, ये कभी नहीं जीत सकता, कभी पास नहीं होगा, पढ़ाई में आप कमजोर है, तो मत घबराइए, मत डरिए कि मैं तो बहुत दूसरे बच्चों की अपेक्षा मेरे से पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं लिखने में कमजोर हूँ, मैं अच्छे से दूसरों की तरह नहीं पढ़ पा रहा। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे को परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। तो क्यों ना प्रभु के बच्चों कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे, तो सचमुच परमेश्वर क्या करेगा? हमको आशीषित करेगा। क्योंकि शाऊल बालक के बारे में बोला है, क्या बता है? वो परमेश्वर को और मनुष्य को प्रीति रखते हुए वो बड़ा है, तो उससे क्या है? परमेश्वर उसको आशीष करेगा। हम बाइबल में दाऊद के बारे में भी देखते हैं, दाऊद छोटा बच्चा था, तब भी वो क्या करता था? वीणा बजाता था। जो भी वरदान आपको प्रभु ने दिया है, आपको गीत गाने का है, आप गाइए, परमेश्वर आपको ऊंचा ऊंचा उठाएगा।
परमेश्वर आपको आशीष करता रहेगा जैसा भी आप है। क्योंकि अभी आपके सामने बहनों ने, दीदी लोगों ने गीत कैसे गाए थे, आप लोग की दीदी लोग ने, जैसा भी बनाया अच्छा बनाया। पिछले दिनों में सिखाया, काला बनाया गोरा बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, जैसा भी बनाया है परमेश्वर ने क्या अच्छा बनाया। कभी भी बच्चे लोग कभी भी निराश मत होना कि मेरे से कुछ नहीं बनेगा, नहीं, आपसे ही बनेगा। परमेश्वर आप ही को खड़ा करेगा। किसी की बात पर निराश मत होना कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं बहुत बुद्धू हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा तो आप सब कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैंने क्या बताया आपको, कभी भी बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रभु की उपस्थिति में बना रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। बाय। फिर से प्रभु आप सभी को आशीष दे। ये समय दिया हुआ इन बहनों को मैं धन्यवाद करते हुए मैं अपना समय विराम करती हूँ। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। आपको ये कहानी से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मैं रेक्सी दीदी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हमारे संडे स्कूल में आई और इतनी अच्छी बातों को हमारे जीवन में सिखाया। अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक दो गाना गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को तू जग में आया खुदा। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को तू जग में आया खुदा। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पर कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। वो ढूंढने आया मुझे, मैं ढूंढने गया नहीं। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। अब हम बच्चों के द्वारा मेमोरी वर्स सुनेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसका मार्ग पर चलता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है हर एक जो उसकी आज्ञा को मानता है, उसका भय मानता है और उसके आज्ञा पे चलता है।
क्या ही धन्य है जो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। भजन संहिता 128 का 1। क्या है? कोई संग मांगे यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला और उसकी करुणा सदा की है। मांगा तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे यह खुला जाएगा। अब हम आराधना करेंगे। आंखों को बंद कर कर परमेश्वर की महिमा कीजिए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। यीशु ही है, यीशु ही है, स्तुतियों के योग्य। कोई भी किसी भी यीशु के जैसा योग्य नहीं, यीशु के जैसा कोई नहीं, मेरे राजा जैसा कोई नहीं, यीशु के जैसा कोई नहीं, मेरे राजा जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, समर्पण के साथ हालेलुया, हालेलुया, मेरे यीशु की स्तुति हो, मेरे प्राण प्रिय की महिमा, मेरे यीशु की स्तुति हो, मेरे प्राण प्रिय की महिमा। यीशु मात्रम, यीशु मात्रम, स्तुतिगൾకు യോഗ്യൻ. വേറെ ആരും വേറെ ഒന്നും എൻ്റെ പ്രിയനെ പോൽ യോഗ്യമല്ലേ. യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, എൻ്റെ പ്രിയനെ പോലാരുമില്ല. യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, എൻ്റെ പ്രിയനെ പോലാരുമില്ല. हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 मेरे यीशु की स्तुति हो, मेरे प्राण प्रिय की महिमा, मेरे यीशु की स्तुति हो, मेरे प्राण प्रिय की महिमा। एक और बार ये गीत को गाएंगे। आप अगर ये गाना नहीं आता है, आप देख सकते हो कमेंट में लिखा हुआ है लिरिक्स, आप इसको देख के एक बार और गाइए। आंखों को बंद कर कर परमेश्वर की महिमा कीजिए। यीशु ही है, यीशु ही है, स्तुतियों
कोई नहीं, मेरे राजा जैसा कोई नहीं, यीशु के जैसा कोई नहीं, मेरे राजा जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। എന്റെ യേശുവിനെ മഹത്വം, എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ വന്ദനം, എന്റെ യേശുവിനെ മഹത്വം, എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ വന്ദനം. യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യൻ. വേറെ ആരും വേറെയൊന്നും എന്റെ പ്രിയനെ പോൽ യോഗ്യമല്ലേ. യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, എന്റെ പ്രിയനെ പോലാരുമില്ല. യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, എന്റെ പ്രിയനെ പോലാരുമില്ല. ഹാലേലൂയാ, 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 ഹാലേലൂയാ. എന്റെ യേശുവിനെ മഹത്വം, എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ വന്ദനം, എന്റെ യേശുവിനെ മഹത്വം, എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ വന്ദനം, എന്റെ യേശുവിനെ മഹത്വം, എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ വന്ദനം. ഹാലേലൂയാ, 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 ഹാലേലൂയാ. എന്റെ യേശുവിനെ മഹത്വം, എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ വന്ദനം, എന്റെ യേശുവിനെ മഹത്വം, എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ വന്ദനം. प्रेज़ लॉर्ड। इस ऑनलाइन संडे स्कूल से मुझे विश्वास है आपके जीवन में बहुत आशीष और अनुग्रह मिलता होगा। अब मैं कल के लिए एक मेमोरी वर्स देना चाहती हूँ। सैम्स 101 का 5, सैम्स 101 का 5। अब हम आप सब जरूर पढ़ के आना, ठीक है। जो ऑनलाइन में देख रहे हैं सब लोग पढ़ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम जो ऑनलाइन बच्चे लोग को देखते हैं हमको मालूम नहीं है कि आप पढ़ते हो कि नहीं, पर परमेश्वर जानता है। अगर आप परमेश्वर जैसे दीदी ने बताया, अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा और बुद्धि प्रदान करेगा। हमारे स्कूल की पढ़ाइयों में भी हमें आशीषित करेगा। तो हम अपना ऑनलाइन संडे स्कूल एंड करते हैं प्रेयर के द्वारा।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इस सुंदर समय को हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो जो वचन हमें इस संडे स्कूल में सीखे हैं, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तू सहायता मदद करना। जो स्टोरी दीदी ने बताया है, वो वैसे ही हम उस बालक के जैसे हमारा जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। और जो ऑनलाइन संडे स्कूल में हमें देखते हैं, उन सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी बच्चों को आशीषित करना, तेरे अनुग्रह में बढ़ने के लिए तो सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। जो जहाँ जहाँ वो जाते हैं, तेरे अनुग्रह के साथ संसारिक बच्चे से हटकर एक स्वर्गीय बुद्धि और समझ की आत्मा देने के लिए तो सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। और हम सारे बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, हेप्सियॉन, हेप्सिबा, और जो जो बच्चे आज वचन बोले, सबों के जीवन में आशीष का कारण होने पर सबों को बुद्धि और समझ की आत्मा देना, और भी तेरे वचन को सीखने के लिए, और भी तेरे गानों को सिखाने के लिए तू हमारे जीवन में सहायता मदद करना। सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हम अपने हाथों को उठाकर 3 बार हल्लेलुया बोलेंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो, टाइम और